नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बीच में हम डिफरेंस जानने वाले हैं और तीनों में से क्लियर विनर कौन है, आपको कौन सा चुनना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, स्मॉल कैप पे बस एक डिस्क्लेमर। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होता है या स्मॉल कैप कंपनीज जो होती है वो हाई रिस्क टेकर के लिए होती है। जो लोग हाई रिस्क ले सकते हैं, जिनकी हाई रिस्क एपेटाइट होती है, लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ उन लोगों को ही ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप लंबे समय के लिए नहीं आए हैं या आप रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी मार्केट में, देन स्मॉल कैप आपके लिए सही ऑप्शन नहीं रहेगा। मगर अगर आप स्मॉल कैप लेना चाह रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि तीनों में से कौन सा अच्छा है, तो हम डिटेल में आज इसका एनालिसिस करेंगे। ओके, सो तीनों का हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंस क्या है। सो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप जो है, इसका जो फंड साइज़ है उसको हम देखते हैं। इसका फंड साइज़ है 12028 करोड़ का। एक्सिस स्मॉल कैप का फंड साइज़ कितना है? इसका फंड साइज़ है 23399 करोड़ का। और एसबीआई स्मॉल कैप का कितना है? इसका फंड साइज़ है 32761 करोड़ का। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा फंड जो है वो एसबीआई का है। क्यों? क्योंकि एसबीआई पे जनरली लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि एसबीआई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मगर ट्रस्ट की बात है। लोगों को लगता है एसबीआई कंपनी नहीं डूब सकती, तो फिर मेरा पैसा भी नहीं डूबेगा, है ना। पर ये बाकी भी बहुत अच्छे दिग्गज बैंक हैं, इनके भी डूबने के चांसेस नहीं हैं। सो डेफिनेटली आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो हम बात करते हैं फंड साइज़ के बारे में। सो एसबीआई का सबसे बड़ा फंड साइज़ है, फॉलोड बाय एक्सिस। एक्सिस का थोड़ा कम है, 23,000 करोड़ की तरफ है। और कैनरा का सबसे कम है, 12,028 करोड़ का फंड साइज़ है। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशो के ऊपर। एक्सपेंस रेशो तीनों का कितना है? एक्सपेंस रेशो कैनरा का 0.42% है, एक्सिस का एक्सपेंस रेशो 0.54% है, एंड एसबीआई कंपनी का एक्सपेंस रेशो कितना है? 0.64%। सबसे ज़्यादा एसबीआई का है और सबसे कम कैनरा रोबेको का है। अब ऐसा क्यों? ये फ़ंड पॉलिसी, ये फ़ंड जो म्यूचुअल फ़ंड है उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, अपने रूल्स होते हैं, उस हिसाब से जो एक्सपेंस रेशो वो डिसाइड होता है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है? एक्सपेंस रेशो एक खर्चा होता है जो आपको देना होता है एट द एंड व्हेन यू रिडीम इट, क्योंकि उन्होंने आपके पैसे को हैंडल किया है। अब वैसे तो ये पॉइंट्स में है, 0.64, 0.53, लोगों को लगता है अरे छोटी बात है, मगर जब आप पैसे को फाइनली रिडीम करेंगे, आपका पैसा करोड़ों में होगा, तो उसका जो ये परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ी निकलती है अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करने जाएँ तो। सो एवरी इवन ये जो छोटा छोटा डिफरेंट है 0.10, 0.20, 0.30 का, ये बहुत मैटर करता है। इसको आपने ध्यान से स्टडी करना है। कैलकुलेशन कीजिए आपके कितने पैसे बन रहे हैं, फिर एक्सपेंस रेशो काट के आपका कितना बनेगा। एक्चुअली लाखों में फ़र्क आता है। सो डेफिनेटली कीप दैट इन माइंड। एनीवे, सस्ता है, इसका एक्सपेंस रेशो कम है। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये ले लूँ और इसका से ज़्यादा है तो इसको मैं अवॉइड कर दूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ओके, सो एक्सपेंस रेशो को आप डेफिनेटली एक पॉइंट कंसिडर कीजिएगा, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब होल्डिंग्स, तीनों कंपनीज, तीनों म्यूचुअल फंड्स में कौन सी कंपनीज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर मैं इसके होल्डिंग्स की बात करूँ, कैनरा रोबेको में टॉप होल्डिंग्स हैं KEI, BEL, केन्स। अब KEI एक वो वाली कंपनी है, केबल्स एंड वायर वाली कंपनी है, बहुत चल रही है। पैसा अगर आपने इंडिविजुअली स्टॉक लिया होगा, 4-5 गुना पैसा इसने कर दिया है पिछले 1-1.5 साल में। एंड BEL डिफेंस की कंपनी है, एंड केन्स जो है वो IT कंपनी है, विच इज़ आई थिंक स्मॉल और मिड कैप कंपनी है। सो इसमें आपने ध्यान रखना है, तीनों ही कंपनी शानदार ग्रोथ परफॉर्म करके दे रही है। दैट इज़ वाई ये जो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स देते हुए दिख रहे होंगे। ओके,
एक्सिस के अंदर कौन सी है? सो एक्सिस की अगर मैं होल्डिंग्स डिस्कस करूं तो इसमें ब्रिगेड है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार एसी वाली कंपनी है, चोला फाइनेंस है, चोला फाइनेंस के बाद नारायणा है, नारायणा जो है ये एक मेडिकल हॉस्पिटल वाली कंपनी है, बिरला सॉफ्ट जो है ये आपको आईटी कंपनी जो है वो देखने मिल जाएगी। सो ऐसी होल्डिंग्स इसके अंदर है। अगेन वेरी गुड कंपनीज, वेरी गुड ग्रोथ, दैट इज़ वाई यहाँ पे भी आपको अच्छी रिटर्न्स देखने मिल जाएगी लंबे समय में। एसबीआई स्मॉल कैप का क्या हाल है? यहाँ भी होल्डिंग्स को ज़रा देख लेते हैं कौन सी कंपनीज़ हैं। अगेन यहाँ भी ब्लू स्टार है, ब्लू स्टार, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, कालपात्रू प्रोजेक्ट्स जैसी अन्य कंपनीज आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। दोनों म्यूचुअल फंड में ब्लू स्टार क्यों कॉमन दिख रहा है? क्योंकि ब्लू स्टार एक एसी वाली कंपनी है। सो गर्मियाँ थी तो यहाँ एडिंग की होगी, है ना, म्यूचुअल फंड्स ने, और काफ़ी अच्छे शानदार रिटर्न जो है वो कमाते देखे होंगे इन कंपनीज़ ने। दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स को भी उसका गेन मिला है। ओके, सो तीनों म्यूचुअल फंड की क्या क्या होल्डिंग्स रही है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं रिटर्न्स की तरफ। क्या रिटर्न्स जो हैं वो बने हैं? सो अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ओवरऑल, तो क्या रिटर्न्स बने हैं? 1 ईयर में 45% के रिटर्न्स, 3 ईयर्स में 29% के रिटर्न्स, 5 ईयर में 38% के रिटर्न्स, ओवरऑल 31% के रिटर्न्स। वेरी वेरी ब्यूटीफुल रिटर्न्स। 31% को अगर आप लंबे समय में अचीव कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए 2.5 ईयर्स में पैसा डबल हो रहा है आपका। ओके, सो अब यहाँ भी रिटर्न्स देख लेते हैं। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड ओवरऑल। 1 ईयर में 41% की रिटर्न्स एक्सिस दे रहा है, 3 ईयर्स में 26% की रिटर्न्स, 5 ईयर्स में 31% की रिटर्न्स एंड ओवरऑल 26% की रिटर्न्स। थोड़ी कम है अगर मैं इससे कंपेयर करूं, मगर अगेन नेक टू नेक है। अगर यहाँ पे 5 साल का ज़्यादा है, यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे ओके, ओवरऑल जो है इसने बेटर ही परफॉर्म किया है, मगर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कोई म्यूचुअल फंड आगे होता है तो कभी कोई। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दोनों ही म्यूचुअल फंड शानदार रिटर्न जो है वो कमा के दे रहे हैं। अब बात करते हैं लास्ट एसबीआई स्मॉल कैप में इसने कितने रिटर्न्स कमा के दिए हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड ओवरऑल। सो कैसी रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं? 1 ईयर में 40%, 3 ईयर्स में 26%, 5 ईयर में 31% एंड ओवरऑल 27%। यहाँ पे आप काफ़ी इक्वालिटी देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सिस एंड एसबीआई जो है ऑलमोस्ट अ टाई है, इक्वल परफॉर्मेंस रही है। कैनरा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल हमें दी है। ओके, फ़ंड मैनेजर की अगर बात करें तो कैनरा का फ़ंड मैनेजर जो है इनका नाम है प्रणव गोखले। बहुत अच्छे फ़ंड मैनेजर है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास। आप इनका चेकआउट कर सकते हैं पूरा क्या क्या एजुकेशन है, कहाँ कहाँ काम किया है। एक्सिस स्मॉल कैप के फ़ंड मैनेजर तेजस सेठ हैं एंड एसबीआई स्मॉल कैप के फ़ंड मैनेजर मोहन लाल हैं। सो आप तीनों को स्टडी कर सकते हैं कि इनकी पास्ट परफॉर्मेंस या इनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, उस हिसाब से भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ पैसे जो हैं आपने डालने हैं। अगेन डिस्क्लेमर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो जो है आपके लिए बन रही है, ताकि आप चूज़ कर सकें डिफरेंसेस स्टडी करके कि आपके लिए कौन सा जो है वो बेस्ट रहने वाला है स्मॉल कैप कैटेगरी में। अब अगर मैं यहाँ पे तीनों में से मान लूँ, तीनों में से मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कोई भी रैंडमली एक उठा लिया, रैंडमली नहीं उठाना है, मगर एग्जाम्पल के लिए मैं रैंडमली उठा रही हूँ। तो लमसम मान लेते हैं मैंने यहाँ पे किया कितना, 2 लाख रुपए। बहुत लोग लमसम करना चाहते हैं एसआईपी से भी ज़्यादा, तो लमसम वाला एग्जाम्पल लिया। अगर मैं 2 लाख रुपए का लमसम करूँ तीनों में से किसी भी फंड में, तो मैं रिटर्न्स कंसिडर करूँगी 25%, क्योंकि तीनों ने ही उतने तो दिए ही हैं मिनिमम, तो मैं वही लेना चाहती हूँ। टाइम अगर मैं देखूँ 10 इयर्स का, तो मेरी वैल्यू कितनी बन रही है 19 लाख। अब बोलेंगे अरे इसमें क्या है, 2 लाख रुपए डाले 10 सालों के लिए सिर्फ 19 लाख बन रहे हैं, वो भी 25% रिटर्न्स के साथ। जी,
इतने ही बनेंगे क्योंकि आपका लमसम अमाउंट जो है वो छोटा है। आप देखिए 2,19,00,000 बन गया है, ऑलमोस्ट 10 गुना आपका पैसा हो चुका है। अगर आप इसको अब लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि जैसे कि स्मॉल कैप में मैंने बोला ही है कि प्री रिक्विजिट है, एक पहली चीज़ आपको देखनी ही है कि आप लंबे टाइम के लिए छोड़ें। सो अगर 20 ईयर्स के लिए छोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.7 CR, 1.7 करोड़। सो अगर आप ज़्यादा पैसे लगाएंगे आपको जल्दी रिटर्न्स बनेंगे। रिटर्न तो उसी परसेंटेज से बनेंगे लेकिन टारगेट जल्दी हिट होगा। मगर अगर आप कम पैसा लगाते हैं आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, तभी आपके जो है हैवी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी अच्छा और बड़ा अमाउंट बन सकती है आगे चल के। सो आई होप कोई डाउट नहीं रह गया है। तीनों फंड्स आपको अच्छे समझ में आए, डिफरेंस पता चला, रिटर्न वाइज, मैनेजर वाइज, फंड साइज वाइज, एक्सपेंस रेशो वाइज, एवरीथिंग क्लियर हो चुका है। अब आप आई थिंक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्मॉल कैप बेस्ट रहने वाला है। सो डू योर रिसर्च, डू योर होमवर्क और चुन के बताइएगा कि आपने कौन सा स्मॉल कैप चुना। सो थैंक you so much for watching. I hope you like the video. Bye.